बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची ने न सिर्फ कांग्रेस को चौंका दिया, बल्कि लिस्ट में खुद का नाम देखकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी दंग रह गए। हैरान है वो खुद। उम्मीदवार लिस्ट में नाम देखकर कैलाश विजयवर्गीय हैरान हो गए। इंदौर से टिकट मिलने पर पार्टी के निर्णय पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं। टिकट दिए जाने पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। आगे वो कह रहे हैं, सोचा था बड़ा नेता हूं, प्रचार करूंगा। पार्टी के चौंकाने वाले निर्णय के बाद कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों के बीच जब पहुंचे तो उन्होंने खुद को पार्टी का बड़ा नेता बताया। विधानसभा टिकट मिलने पर हैरानी जाहिर की। अब आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों के बीच जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। मैं सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। सीएम बन जाओगे अब? और मध्य प्रदेश की लड़ाई बहुत गजब नजर आती है। टिकट बंटवारा हुआ तो उस पर अब किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कल नरेंद्र सिंह तोमर के नाराजगी की खबर सामने आ रही थी, अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए। तमाम सियासी हलचलों को बहुत करीब से देख रहे हैं। मकरंद, कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को कैसा देखना चाहिए? वो तो आभार भी व्यक्त कर रहे थे पार्टी आलाकमान का कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जो कह रहे हैं मैं सर आंखों पर रखकर उसे मानूंगा, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बड़ा नेता हो गया हूं, सोच रहा था प्रचार करूंगा, सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमूंगा, कारों से घूमूंगा, चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसको कैसे देखना चाहिए जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं? देखिए, ये कैलाश विजयवर्गीय का अंदर का दर्द है जो छलक कर बाहर आ गया है, और उसकी वजह साफ है कि बड़े नेताओं को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनको इस तरह से टिकट मिलेगा। और अभी फिलहाल जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी सामने आई है, उससे साफ है कि ये जो जितने भी सांसद और जितने भी पूर्व मंत्री हैं वो काफी परेशान हैं इन टिकट वितरण को लेकर। और खास तौर पर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जब अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो उनका ये जो दर्द है वो सामने आ गया, और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नेता हो गया हूं, अब मैं कहां घर घर हाथ जोड़ता फिरूंगा। अब ये बात तो स्पष्ट है कि सातों सांसद जो हैं वो एक बड़े माइंडसेट के साथ केवल लोकसभा को लेकर के अपना एक माइंडसेट बना रहे थे कि उनको लोकसभा ही लड़ना है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, अच्छे खासे वक्त से सांसद ही लगातार लड़ रहे हैं। विधानसभा बहुत छोटा प्रोफाइल हो जाता है उनके लिए जब आप केंद्र में कृषि विभाग जैसा बड़ा पद संभालते हैं। तो जाहिर है कि अचानक से विधानसभा चुनाव लड़वा देना और उसके बाद आपको घर घर जाके प्रचार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि आप जनता के जब बीच में जाते हैं तो हिसाब किताब होता है कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। तो जाहिर है कि आपको अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस चुनाव में चेहरा बनकर सामने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन तो पूरे सवाल ये दरअसल बड़े नेता हैं, जब सवाल पूछा जाता है, आप जैसे पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो ये नेता कहते हैं कि हम तो आलाकमान के साथ हैं। अपने समर्थकों के बीच जब वो इस तरह की बात करते हैं कि मैंने तो सिर्फ चुनाव प्रचार के बारे में सोचा था, लड़ने के बारे में नहीं सोचा था, तो क्या वो इस तरह की बातें कहकर अपने ही आलाकमान पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या ये गुस्सा सामने नहीं आ रहा उनका इन शब्दों में? देखिए, उनकी नाराजगी तो अपनी जगह पर है ही, क्योंकि
कि जिस तरह से उनको बिना बताए टिकट वितरण हुआ है उनके लिए। सांसद गणेश सिंह से जब हमने कल एक्सक्लूसिव बातचीत की तो गणेश सिंह ने कहा कि जब संसदीय सत्र चल रहा था उसी दौरान एक इशारा किया गया था कि बहुत सारे सांसद जो हैं उनको हम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे सकते हैं, तो आप तैयार रहिएगा, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया गया था। जब सबने अपने अपने नाम सुने तो सब चौंक गए, क्योंकि राव उदय प्रताप सिंह जैसे जो होशंगाबाद से सांसद है उनको गाडरवारा से टिकट दिया है। गाडरवारा में कौरव वोट की संख्या तकरीबन 60-70 हजार है। ऐसे में उनका जीत पाना, अगर कांग्रेस से कोई कौरव कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे मुश्किल सीटों से चुनाव लड़ पाना और जीत कर आना एक बहुत बड़ा टास्क है, और जब आप एक बड़े प्रोफाइल पर होते हैं और आपकी छोटी हार होती है तो उसका जो असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जाहिर है कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर 65,000 तोमर वोटर है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस विधायक भी तोमर है, आम आदमी पार्टी से भी तोमर प्रत्याशी खड़ा हुआ है, और अब नरेंद्र सिंह तोमर तीसरे हो गए हैं। तो जाहिर है कि तोमर का वोट बटेगा, और अगर कोई दूसरी कास्ट का व्यक्ति वहां पर खड़ा हो जाता है तो वो जीतने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर के ये बड़े नेता परेशान है, और पूरा विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश का टारगेट था, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर सोच के चल रहे थे कि ये अगर हम देखें मकरंद, तो ये अलग अलग चरणों में सामने आ रहा है। पहले जब टाइम्स नाम नवभारत ने ही सवाल पूछा था नरेंद्र सिंह तोमर से, वो बिना जवाब दिए निकल गए थे। अब कैलाश विजयवर्गीय की ये तस्वीर है, और कैलाश विजयवर्गीय जिस अंदाज में कह रहे हैं, दरअसल सवाल उसको लेकर है कि क्या ये एक तंज कसने का तरीका है, अपनी नाराजगी निकालने का तरीका, या बात कोई और है। बहरहाल मकरंद, आपका रुख करेंगे। 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बीजेपी के प्लान को इन 4 तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए। क्या इंपैक्ट है, क्या प्लान है? बीजेपी की ओर से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने दिग्गजों को मैदान में उतारकर विपक्षी पार्टियों को मौका ही नहीं देना चाहती बीजेपी, इसीलिए दिग्गजों पर दाव खेला गया। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि जो दिग्गज मैदान में उतरे वो खुश नहीं है, और ऐसे में अगर वो खुश नहीं है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? अब मकरंद का रुख कर लेते हैं। मकरंद, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की जिस तरह की अप्रोच है वो बहुत कैजुअल नजर आती है। वो कहते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जाकर चुनाव के लिए वोट मांगूंगा, लोगों के सामने प्रचार करूंगा। तो ऐसे में क्या ये अपना सर्वस्व या 100% दे पाएंगे चुनाव में, जिसकी उम्मीद पार्टी कर रही होगी इस वक्त इन बड़े नेताओं से? देखिए, पार्टी उम्मीद भी कर रही है, और सच कहें तो इन बड़े नेताओं के पास इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल टिकट का अनाउंसमेंट हो चुका है। सारे जो सर्वे हैं या फिर सारे जो फैसले हैं वो हाईकमान कर चुका है, तो बदलने की संभावना तो नगण्य है। बहुत ही रेयर केस होगा अगर कोई टिकट बदला जाए, और ऊपर से जब कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नेता अगर किसी विधानसभा में लड़ रहा है तो उसका असर पूरे मालवा क्षेत्र पर पड़ेगा, क्योंकि अपनी विधानसभा के साथ साथ वो पूरे मालवा क्षेत्र में एक दबदबा रखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक दबदबा रखते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते उस पूरे आदिवासी बेल्ट में बहुत दबदबा रखते हैं। तो जाहिर है कि इनके जरिए पूरे क्षेत्र को एक साधने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा अगर कैलाश विजयवर्गीय की इंडिविजुअल बात की जाए तो उनके नाखुश होने का एक और कारण है कि वो पूरे मध्य प्रदेश को सोचकर चल रहे थे कि मैं घूम कर सब जगह प्रचार करूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार फिर से आ रहा हूं मकरंद, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं अपने समर्थकों के बीच में जब कैलाश विजयवर्गीय गए, क्योंकि पहले समर्थक जश्न मनाए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जब उनके बीच गए तो क्या कहा उन्होंने? इंदौर में अभी मुझे सब लगा 9 की 9 सीट जीत रही। अभी नीमच मंदसौर वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो वो और ज़्यादा बढ़ गया, और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की है, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्यों उतर गए। अच्छा, समर्थकों के बीच थोड़े से खिन्न थे या कैलाश विजयवर्गीय का अंदाज जुदा था, लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा रणनीति को लेकर तो वो खुश नजर आए थे। इधर कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बयान सामने आ चुका है। पीसी शर्मा कह रहे हैं ये विजयवर्गीय के अंत की शुरुआत है। टिकट मिलने वाले सभी सांसद और मंत्री नाखुश हैं, बीजेपी के अंदर खलबली पैदा हो चुकी है, ये पीसी शर्मा का आकलन। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सभी सांसद चुनाव हार जाएंगे जो चुनावी मैदान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 174 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 230 की विधानसभा है मध्य प्रदेश की, 174 सीटें जीतने का दावा पीसी शर्मा कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जितने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए कोई भी कुछ नहीं है, और वो समझ रहे हैं कि ये जमीन खिसकी हुई है, ये सब चुनाव हारेंगे। नरेंद्र तोमर जी को जहाँ दिया, नरेंद्र तोमर जी को लड़ना था तो वहां से लड़ते ना, सतीश सिकरवाल वाली वहां के वोटर नहीं है, वहां रहते हैं, इनका बूथ हार गए थे बाई इलेक्शन में। तो कुल मिला के इस सब के सब हारेंगे, क्योंकि इन्हें काम तो कुछ किया नहीं है।
संसदीय क्षेत्र में हवाई जहाज से घूमते रहे। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी का सवाल है, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि कौन हाथ जोड़ेगा। अरे ये प्रजातंत्र का मंदिर है, विधानसभा है, लोकसभा, हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे भगवान के। भगवान है आम जनता, अब उसमें परेशानी आ रही है इनको। ये सब दुखी है और मैं समझता हूँ ये एक तरह से विस्फोट है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता ये कहे, इसका मतलब अंदरूनी विस्फोट है। और वो जो दरी बिछा रहा था 50 साल से, उनका हक भी मार दिया, मतलब उसको भी मार दिया, इनको भी मार दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये सभी को मार रहे हैं। ये इसलिए मैं कहता हूँ अब 114 नहीं 174 से ज्यादा सीट कांग्रेस की आई है, कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार बनी, जिससे खरीद फरोख्त ये भी बीजेपी न कर पाए। तो ये पीसी शर्मा कैसे निशाना साध रहा है वो आपने सुना, लेकिन अब बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है उसकी दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझेंगे कि क्या चल रहा है टिकट बंटवारे के बाद। दूसरी लिस्ट सामने आई, नरेंद्र सिंह तोमर कल नाराज हो गए थे, अब खबर यह है कि कैलाश विजयवर्गीय नाराज हैं। तो ऐसे में बीजेपी अंदर खाने कैसे इन तमाम नाराजगियों को ठीक करती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल इस पूरे खबर पर नजर बनी हुई है, आपको तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के।